इन सबके बीच बड़ी खबरों का सिलसिला जारी है। इजराइल की खामनेई को धमकी। इजराइल ने ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई को धमकी देते हुए कहा कि उनका हाल भी तानाशाह सद्दाम हुसैन जो वो हुसैन जैसा होगा। इजराइल की खामनेई को यह धमकी। और खामनेई तानाशाह हैं, तानाशाहों की कहानी एक जैसी होती है। खामनेई का हाल सद्दाम हुसैन जो जैसा होगा। इराक के जो शासक थे सद्दाम हुसैन, ईरान के लोग ही फांसी पर लटकाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। कर्नल मयंक, अगर बात की जाए इराक में सद्दाम हुसैन का जैसा शासन हुआ करता था, लोग याद करते हैं, भले उनको फांसी पर लटकाया गया लेकिन अभी भी याद किया जाता है। क्या सद्दाम और यहां खामनेई की तुलना हो सकती है? चंदन जी, इन दोनों की तुलना इस समय अयातुल्ला अली खामनेई से नहीं की जा सकती। जो ये मुझे इस समय वॉर अनफोल्ड होती दिखाई दे रही है कि इस समय अली खामनेई जो है इस वॉर को लीड कर रहे हैं ईरान की तरफ से इजराइल के ऊपर हमला करने में, और एक टाइम ऐसा आएगा जब वो कॉर्नर हो जाएंगे, और ये होगा, ये सिर्फ वक्त की बात है। जब वो कॉर्नर हो जाएंगे तब अमेरिका और इजराइल मिलकर उनको एक सेफ पैसेज देंगे, और जहां तक मेरा ख्याल है वो रशिया की तरफ रवाना होंगे। रशिया ने ऑलरेडी ठीक है, यानी कि सद्दाम हुसैन जैसा नहीं, बशर अल असद जैसा हाल हो सकता है, यानी कि देश छोड़कर भागना पड़ सकता है। खामनेई की ओर से इजराइल को बड़ी धमकी दी गई है, जंग शुरू हो चुकी है। अली खामनेई ने कहा है यहूदी शासन पर कोई दया नहीं दिखाएंगे। अयातुल्ला अली खामनेई का यह कहना है कि जियोनिस्ट रेजिम यानी जो यहूदी शासन है उस पर कोई भी रहम नहीं दिखाएंगे। इससे पहले अयातुल्ला अली खामनेई जो है मुस्लिम देशों को एकजुट करने की बात भी कहते रहे हैं। श्याम कुमार जी, मुस्लिम देशों को एकजुट करना, यहूदी शासन शब्द का बार बार इस्तेमाल करना, कहीं ना कहीं अली खामनेई जानते हैं कि मुस्लिम वर्ल्ड में उनके लिए सिंपैथी है और उसको भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इसमें यह बात निकल कर आती है कि लड़ाई किस लिए हो रही है। ईरान कह रहा है कि आपकी सभ्यता को मिटाऊंगा, यहूदी को खत्म करूंगा। बड़ा वेग उनका टारगेट है, बड़ा वेग सा ऑब्जेक्टिव है। और दूसरी बात, जिसमें विश्व समुदाय के कुछ लोग तो प्रभावित हो सकते हैं, पर पूरा विश्व समुदाय ऐसी मंशा नहीं रखता। और इजराइल क्या कह रहा है, तुम्हारे यहां टेररिस्ट के पास जाने लायक बॉम्ब बनने वाले हैं और हम नहीं चाहते कि फिर से हिजबुल्लाह और हमास के पास ऐसे गलत चले जाए सामान जो उसका मिसयूज हो। यह विश्व की शांति के लिए खतरा है, तो यहां विश्व उसके साथ आगे खड़ा होता है। यह बात हमें यहीं से सब कुछ शुरू होता है, लड़ाई का मकसद। और खलीफा का रोल इस्लाम बॉम्ब पाकिस्तान के साथ मिलकर बातें करना, यह ईरान कर रहा है। तो इसलिए ये अलग अलग जो मंशाएं हैं उस पर विश्व जाता है। यही खलीफा बनने की जो मंशा है खामनेई की, वो एकजुट नहीं होने दे रही है।